हाँ जी बेटा, तो क्या हाल है आप सब लोगों के। 10वीं क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साइज का हमने कंप्लीट कर दिया था। विद उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कल वाले लेक्चर में डाल दिए। अभी जो दूसरा इसका मतलब दूसरा पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लाइट के दो पार्ट थे ना, एक था रिफ्लेक्शन, एक था रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमने विद क्वेश्चन आंसर हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट किसी मीडियम में जाती थी और उसी मीडियम में वापस आती थी। लेकिन रिफ्लेक्शन में तो वो था। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। मान लो अगर यहाँ पे पानी रखा हुआ है हमने ना, पानी रखा हुआ है और यहाँ पे एयर है, तो अगर लाइट एयर से पानी में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। अगर आप लाइट किसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे हो और लाइट बेंड हो रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्शन बोलूंगा। जैसे मैं ये वाली एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना कि जो ये है आपका एयर और ये है आपका ग्लास। लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी, सीधी आनी चाहिए तो बेंड हो गई। इस केस में हमारा एयर भी एक मीडियम है और ग्लास भी एक मीडियम है। दोनों मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, तो मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है। सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होती। मान लो एयर में हम लाइट मार रहे हैं और एयर में ही जा रही है, तो बेंड होने के चांसेस एकदम नील है, जीरो है। उस केस में आपकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन कब होती है, जब हम क्या करते हैं, मीडियम को चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब हमें ये तो पता है कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, इतनी होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बोलता है रिफ्रैक्शन होती क्यों है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होगी, देखो एयर से लाइट आ रही है तेज, ग्लास में एंटर करेगी स्लो हो जाएगी, तो मतलब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड में बदलाव होने की वजह से क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। अगर लाइट की स्पीड सेम है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अगर लाइट की स्पीड अलग है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मीडियम सेम है तो सेम मीडियम में तो लाइट की स्पीड में चेंज आने से रहा, इसलिए वहां पे सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होती है। जब आपका मीडियम चेंज होता है तभी रिफ्रैक्शन होती है। देखो बड़ी सारी एग्जांपल्स है। जो पूल है ना, जहां पे क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, तो स्विमिंग पूल हमें कम गहरा दिखता है ना। जम्मू वालों को पता है, देवी पिंडी गए होंगे तो लगता है कम गहरा है, जैसे जाते हो तो ज्यादा गहरा निकलता है वो, होता है ना ऐसा, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या अगर आप पेंसिल को पानी में डालोगे तो वो हमें बेंड होकर दिखेगी। ठीक है, पेंसिल को अगर हम पानी में डालेंगे तो हमें क्या लगेगी, पेंसिल क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो इस वजह से अभी मैं आपको एक्टिविटी क्लास में ही कराऊंगा, चलते लेक्चर में कराऊंगा, पहले समझ लो। ठीक है, देखो देखना ध्यान से। मान लो मैंने एक ले लिया ग्लास, ये मेरा आ गया ग्लास शीशा। ठीक है, यहां से मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एयर है और यहाँ पे हमारा क्या है, एयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है एयर क्या होता है, गैस होता है, तो एयर के पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे से दूर दूर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, रैंडमली होते हैं। और ये जो हमारा है ग्लास है, ग्लास सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, एकदम एक दूसरे के पास पास ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। एकदम ग्लास के पार्टिकल्स एक दूसरे के, मैं थोड़ा कम बना पाऊंगा बट एकदम टाइटली पैक्ड इस तरीके से ऐसे होंगे। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जब यहां भी एयर है तो एयर के तो दूर दूर ही होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, जब लाइट यहां से एयर से एयर से एंटर करेगी तो यहां से तो एकदम स्पीड में आएगी, फुल स्पीड में आएगी, है ना, एकदम स्पीड में आएगी। आने वाली रे को मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे, आने वाली को रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। वो हमेशा आने वाली को इंसिडेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ से लाइट जो है वो फुल स्पीड में आएगी, स्पीड में आई, यहाँ पे तो कोई टकराव नहीं है क्योंकि एयर के पार्टिकल दूर दूर है, रोकने के लिए कोई नहीं है, तो लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे वो ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो यहाँ पार्टिकल से टकराएगी और वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मगर एक बात है, जब वो अंदर बेंड होगी ना, अंदर भी लाइन इसकी क्या होगी, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी। बेंडिंग वाली लाइट अंदर स्ट्रेट होगी, क्यों, क्योंकि अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो लाइट का रास्ता एकदम सेम ही रखेंगे ना।
देखो, मान लो यहाँ पे 3 की स्पीड है, यहाँ 2 की हो गई, तो अगर पूरे ग्लास में 2 की ही रहेगी तो इसलिए पूरे ग्लास में लाइट की रे जो है वो सीधी ही रहेगी। अब देखो, यहां से दोबारा ग्लास से एयर में जाएगी तो लाइट दूर भागेगी, रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइट जो है बेंड होगी। मैं आपको ये अभी क्लास में करके भी बताऊंगा कैसे क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। सॉरी, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डेंस, जिसके पास पास होते हैं। बेटा रेयर मीडियम और डेंस मीडियम पहले से फिक्स नहीं होता, कोई भी मीडियम पहले से डेंस नहीं है, कोई मीडियम पहले से रेयर नहीं है। क्या बोल रहा हूं, अगर एक एयर है तो दूसरा ग्लास है, तो जिसके पार्टिकल दूर है वो रेयर, जिसके पास है वो डेंस। अब देखो, यहां पे होता है वाटर, ध्यान से देखना, यहां पे हो गया वाटर, क्लियर। और वाटर यहां पे आपका आ गया मान लो हनी, है ना। अब इस केस में हमें पता है पानी के पार्टिकल दूर होते हैं, तो ये रेयर मीडियम हो गया, और हनी जो है वो क्या हो गया हमारा डेंसर मीडियम। मतलब जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेयर मीडियम होगा, और जिसके पास पास होंगे वो कौन सा होगा? डेंसर मीडियम। अब सिंपल सी बात है, जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करी, गैस से सॉलिड में एंटर करी, तो देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या देखने को मिला? चेंज देखने को मिला। कहां देखने को मिला? लाइट की स्पीड में। तो लाइट स्लो हो गई, समझ, ध्यान से समझना। पार्टिकल दूर दूर है, रोकने वाला कोई नहीं है, जैसे ग्लास में एंटर किया रोकने के लिए आ गया, तो जैसे रोकने के लिए आया तो स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। अब जब दोबारा ग्लास से एयर में गई तो स्पीड क्या हो गई? तेज हो गई। ये भी देखना है, स्पीड तेज कब हो रही है और स्लो कब हो रही है। जब रेयर मीडियम से डेंस में आती है स्पीड हो जाती है स्लो, जब डेंस रेयर में आती है स्पीड हो जाती है। क्यों? देखो क्यों होगी भाई, इधर रोकने वाला कोई नहीं है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम तेज चला रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं, एकदम तेज जाओगे, अचानक से ट्रैफिक आ गया तो स्लो जाओगे ना, फिर ट्रैफिक नहीं है फिर तेज हो जाओगे। तो ये ट्रैफिक जो है वो आपके क्या है? पार्टिकल्स। तो ऐसे लेके चलेंगे थोड़े दिमाग में, है ना। तो यहां से आपका क्या रहेगा? ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसमें हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रे। नॉर्मल रे कैसे ड्रॉ होगी, ध्यान से देखना। ये आ गई आपकी नॉर्मल, और यहां भी क्या आ गया? नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। ठीक है, तो राइटिंग का है खराब सिस्टम, बाकी कोई मसला नहीं। अब देखो, आने वाली रे इंसिडेंट, जो रे बैंड हुई, जो रे बैंड हुई उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। वहां क्या था? रिफ्लेक्टेड थी। वहां कौन सी रे थी? रिफ्लेक्शन की रे थी। यहाँ कौन सी रे है? रिफ्रैक्शन की रे। तो ये रिफ्रैक्ट मतलब बैंडेड रे, ये बैंड वाली है। अब ये बैंड वाली यहाँ आई, और जो बाहर निकली वो तो ना तो इंसिडेंट है ना तो रिफ्रैक्टेड है, वो एकदम नई रे है। तो नई रे मतलब इमरजेंट रे। कौन सी रे? जो नई रे पैदा हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। जैसे आईपीएल में होता है ना इमर्जिंग प्लेयर, वैसे ही हमारी क्या है? इमरजेंट रे है। क्लियर हो गया? अब देखो, देखना ध्यान से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन का बीच का एंगल आर। सिंपल पता है अपने को, क्लियर। अगर ये आर तो ये भी क्या होगा? आर, क्योंकि देखो बेटा, ऐसे वाले एंगल्स, एक इधर दूसरा इधर, कौन से बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट तो ये अल्टरनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? पैरेलल में से अल्टरनेट बन रहा है, तो ये आर होगा ये भी आर होगा, और ये हमारा एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो एंगल ई। एंगल ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर से समझेंगे, जब लाइट, मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है इसकी, अगर यहाँ पे ज्यादा गंद लगेगा तो हम अगले वाले डायग्राम में आपको समझा देंगे। पहले ये समझो, राइट, लाइट आई एकदम सोर्स से तेज तेज, एयर में एकदम तेज आई, जैसे ही ग्लास में एंटर कर गई तो वो क्या हो गई? स्लो हो गई। स्लो होने का कारण था ग्लास के पार्टिकल पास पास थे, तो वो बेंड हो गई, बेंड रही अंदर पूरी बेंड। फिर जब वो बाहर निकलना था तो क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया, तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? तेज। तो मैं पूरे इस फिनोमिना देख रहा हूँ, इस फिनोमिना में मैं क्या देख रहा हूँ कि लाइट की स्पीड बदल रही है। लाइट की स्पीड अगर बदल रही है तो लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। उसी बेंडिंग को मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच एंगल आर होता है, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ई होता है। सिंपल फंडा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, डायग्राम बनाई हुई है इसकी, ये देखो। ठीक है, ये है आपकी डायग्राम, थोड़ा ध्यान से देखना। ये आ गया ग्लास, ये आ गई पूरा मीडियम एयर, ये आने वाली रे जो है उल्टा कर दिया इसको, ये आ गई, ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड, ऐसे है।
आने वाली रे कौन सी है, इंसिडेंट रे एकदम आ रही है। देखो ये बोल रहा है कि इसको सीधा निकलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं निकली। क्यों? क्योंकि आते ही लाइट की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, तो ये बेंड हो गई और फिर यहां से वो क्या गई, सीधा बाहर के लिए। तो बस सिंपल यही डायग्राम है इसकी। ठीक है, अब देखो जो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, वो ये नोटिस कर रहा हूं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस में एंटर कर रही है, क्या हो रहा है, जब रेयर से डेंस में एंटर कर रही है लाइट, उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। मतलब कहां बेंड कर रही है लाइट, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों करती है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि स्पीड क्या हो गई है, स्लो। अब यहाँ पे डेंस से रेयर में जा रही है तो मतलब ज्यादा बड़ा गैप आ रहा है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है, दूर जा रही है तो क्या लिखूंगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो याद करना पड़ेगा और पता भी हमें क्यों, जब स्पीड स्लो होगी तो लाइट पास आएगी, जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो लाइट दूर जाएगी। तो रेयर से डेंस में आएगी नॉर्मल की तरफ, डेंस से रेयर में जाएगी नॉर्मल से दूर। सिंपल सा फंडा है ये, आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये चीजें जो है वो याद करनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिफ्रैक्शन समझ आया? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। उसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसे सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है हमने पेंसिल की, ये रही पेंसिल, जब मैं इसको पानी में डुबोऊंगा, इस पेंसिल को जब हम पानी में डुबोएंगे तो ये मुझे एकदम ऐसे रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे रहनी चाहिए, लेकिन मुझे ये थोड़ी ऐसे दिखती है और थोड़ी थिकनेस भी इसकी बढ़ जाती है, थोड़ी मोटी दिखने लग जाती है। तो ये किस वजह से होता है, लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से होता है। ठीक है, अब देखो ये सेम सेम नॉर्मल की तरफ। अब मैं आपको इसको आपको एक्टिविटी की हेल्प से कराता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, माइक मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, फिर भी मैं दिखाता हूं आपको जितना हो पाएगा। मुझे पता नहीं लाइट का स्विच कौन सा है, देखना बेटा, जितना देख पाएगा उतना देखना। ये देखना, अगर हम इसमें क्या रहेगा आपकी लाइट, अगर कैमरा में आएगा तो ठीक है, लाइट थोड़ी सी क्या रहेगी, बैठ जाएगी। देखना कहीं मालूम हो जाएगी नहीं, लाइट थोड़ी सी क्या रहेगी, बैठ जाएगी। अगर ये नहीं भी दिखता कोई मसला नहीं, आप इसको देखो ध्यान से, ये पेन है, ये क्या हमारा पेन है। ठीक है, अगर मैंने इसको अभी तो ठीक ठाक दिखा है, जैसे मैंने इसको डाला तो आप थिकनेस दिख रही है आपको, थिकनेस क्या हो गई, मोटी हो गई। अब पैन में पोजीशन यहां होनी चाहिए थी, लेकिन पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऊपर पतला दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है ना, अंदर क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये देखो, है ना, लेंथ क्या हो रही है, थिकनेस बदल रही है। तो दिख रहा है ना बेटा, इसमें क्या हो रहा है, थिकनेस हमारी चेंज हो रही है। पेन ऊपर पतला है, नीचे ज्यादा मोटा दिख रहा है। आप देखो, निकाल दिया फिर छोटा, ये ज्यादा ज्यादा थिक दिख रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन बेटा हमारा यही है कि लाइट जो है वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट हमारी बेंड हो रही है। इतना क्लियर हो गया? और हमेशा करती है, आपने ऐसे बड़े सारे एग्जांपल देखे होंगे यार, जब कहीं आग जल रही हो तो उसके पार तुम देखो तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ऐसा होता है, बड़ी बार ऐसा होता है। ठीक है, किसी कांच से पार देखोगे आपको एकदम बैंड बैंड दिखेगा। तो रिफ्रैक्शन के बड़े सारे फिनोमिना है। एक एग्जांपल होती है मिराज फॉर्मेशन, दिखता है रेगिस्तान में होता है, पानी एक्चुअल में कहीं और होता है, दिखता कहीं और है। तो वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। बट चलो वो तो बात की गेम है, ज्यादा बड़ा है तो अभी उसको छोड़ते हैं। फिलहाल इतना समझ लो, पेंसिल कई बार स्विमिंग पूल में जाना, अभी तो गर्मी चल रही है, आप लोग जाते भी हो, तो वहां पे आप देखना डेप्थ जो है वो कम दिखती है। या अगर कॉइन होगा, आप ट्राई करना, एक सिक्का पूल में डालना और उसको ना एकदम एग्जैक्ट लोकेशन से उठाने की ट्राई करना, वो आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, आपका हाथ इधर उधर जाएगा अगर आप सीधे जाओगे तो, क्योंकि उसकी पोजीशन थोड़ी सी आपको क्या दिखेगी, चेंज दिखेगी। चेंज होने का रीजन है लाइट जो है वो क्या हो गई है, बेंड हो चुकी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मेनली इतना होता है, लाइट क्या होती है, बेंड। ग्लास स्लैब की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी है 10वीं क्लास में स्लैब वाला, इसलिए उसकी एग्जांपल दी। और स्लैब वाला मैं कल हम ट्राई करेंगे कि स्लैब वाले की मैं एक शॉर्ट आपको बना के दे दूं उस पर। ठीक है, अब इसके क्या है, दो लॉज है, रिफ्रैक्शन के दो लॉज है। पहला लॉ वैसा ही है जैसे पहले था, उसमें इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, सारे सेम प्लेन में ही है ना। सारे क्या है, वाई प्लेन में, एक्स प्लेन में, सारे क्या है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। पहला तो
सेम है। दूसरा ये बोलता है अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। सिंपल, दूसरा लॉ ये है, अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। बस फर्क इतना, आई के पीछे लगा होगा साइन, आर के पीछे भी लगा होगा साइन। बेटा ये जो साइन है ना, मे भी आपने अभी तक ना पढ़ा हो, ये जो साइन होता है ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है, ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। साइन आई साइन आर क्या होता है, ऐसे मान लो साइन जीरो कोई चीज होती है उसकी वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 अगर एंगल 90 हो गया वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ लोगे, तो बस इतना समझ लो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे 0 30 40 कुछ भी होगी, जितनी अगर आई बढ़ता जाएगा तो आर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो साइन, जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, इसमें ऐसा वाला यू करके कांस्टेंट लगता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को मैं बोलता हूं म्यू, क्या बोलता हूं, म्यू बोलता हूं, ठीक है। इस लॉ को देने वाले का नाम है स्नेल, इसलिए हम इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने पहले बताया था स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, ये कौन सा हो गया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कई बार सीधा डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है, सीधा बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उस टाइम पे बच्चा कंफ्यूज होता है, तो आपने ये लिखना है दिस लॉ स्टेट दैट sin i is directly proportional to sin r। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सामने सामने है ना तो ये बढ़ेगा। म्यू होता है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू, एम यू है ना, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बताता है कि कितनी लाइट बेंड हो रही है, बट हम ये नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। फिलहाल ये दो जो आपके लॉज है, पहला लॉ ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा ये है साइन आई जो है वो साइन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर आप ये नहीं भी हटाना चाहते, कांस्टेंट नहीं भी लगाना चाहते, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुमने पहले क्या करना है, तुमने पहले डेफिनेशन लिखनी है रिफ्रैक्शन की, ठीक है, फिर उसकी एग्जांपल लिखनी है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक पूरी डायग्राम बनानी है, उस डायग्राम में सारी चीजें बतानी है आपको, फिर जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे या फोटो करके, आपके पास नंबर भी है हमारे, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सवाल है स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन state and explain refraction of light, ठीक है, थ्रू स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की मदद से आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताओ मुझे, ठीक है। इसका आंसर आपने लिखना है 4 नंबर का बना के लिखना, ट्राई करना। पहले इंट्रोडक्शन क्या होती है, फिर डायग्राम, फिर डायग्राम में आपने क्या क्या लिया और फिर लॉज प्रॉपर्ली मैंने कराया हुआ आंसर फॉर्मेशन। बेटा बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दो। सारी वीडियोस धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई है, 10th की 11th की 12th की सब आएंगी। ऑफलाइन के लिए आप लोग कच्ची छावनी, नगरोटा, कैनाल रोड कहीं भी आ सकते हो, 3-4 जगह पे हमारे सेंटर्स हैं। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।